नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? तो ये टॉपिक है सिमिलैरिटी बिटवीन द टी बैग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उसके पहले समझना जरूरी है कि टी बैग का इन्वेंशन किया किसने था। टी बैग का इन्वेंशन जो है साहब वो किया था 1908 में 1908 में। एक बहुत ही अच्छे सज्जन थे जिनका नाम था थॉमस सलीवैन। नाउ इन्होंने उन्होंने जो टी बैग का इन्वेंशन किया था वो भी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो हम लोग कभी आराम से उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग देखने वाले सिमिलैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बैग्स एंड टी बैग्स। ये वही चाय है जो हम लोग रोज पीते हैं, लेकिन कभी इस चाय के बारे में हम लोग बहुत सीरियसली सोचते नहीं है। सो टी बैग की जो क्वालिटी है साहब, उसकी गुणवत्ता उसके अंदर की चाय की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, ना कि बाहर से टी बैग की कैसे पैकिंग हुई है और वो कितनी अच्छी दिखती है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसके अंदर किस टाइप की चाय है उसके ऊपर उसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। सेम आपके निवेश का फायदा भी आपने कौन से किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है उस पर निर्भर करता है, और वो क्या वैल्यूएशन पे लिया है उस पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट या निवेश किया हो वो 100% आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ये देखना बहुत जरूरी है कि उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चाय का वास्तविक स्वाद तब आता है साहब जब चाय जो है वो गर्म पानी में डालता है। अब देखिए साहब, ऐसा है कि चाय, गुड टी बैग्स ऑलवेज लुक इनटू द हॉट वाटर। दैट मीन्स क्या है कि चाय और गर्म पानी इनका तो चोटी दामन का साथ है। मतलब चाय का अस्तित्व ही तब होता है, तब जनरेट होता है जब वो गर्म पानी के साथ मिलती है। सेम, the true profits and the returns get delivered only when it passes through the adversity, under pressure and volatile atmosphere। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई volatile माहौल देखा नहीं, अगर आपने नीचे और ऊपर जाने वाला बाजार देखा नहीं, अगर आपका पैसा प्रेशर के अंदर से गुजरा नहीं, एडवर्सिटी के अंदर से गुजरा नहीं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं सब। लेकिन अगर वो सारे प्रोसेस से गुजरा है तो उसके प्रॉफिट मिलने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और सिमिलरिटी साहब, टी बैग मस्ट बी पोरस। मतलब क्या है कि टी बैग जो है वो पोरस होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और उसका जो अर्क है वो चाय के अंदर उतरना, उस पानी में उतरना चाहिए। ये कब उतरेगा साहब? ये तब उतरेगा साहब जब बेसिकली वो पोरस होगा। ठीक है। सेम आपका इन्वेस्टमेंट भी पोरस होना चाहिए साहब। आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए साहब। आपका इन्वेस्टमेंट भी जो उसका असेट एलोकेशन परफेक्ट होना चाहिए साहब। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का असेट एलोकेशन परफेक्ट हुआ तो आपको जो है उसका जो रिटर्न का अर्थ है वो बहुत शानदार तरीके से आपके पोर्टफोलियो में उतरेगा। इसकी उतनी ही गारंटी है। तो आप इन्वेस्टमेंट का आपका असेट एलोकेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टी बैग वर्क्स नेवर माइंड वेयर दे आर इन कप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टी बैग आप एक बार सिर्फ उसमें चाय के कप में डाल दीजिए। अब अगर आपने कप में डाल दिया तो वो टी बैग ये नहीं सोचती है कि मैं चाय के वो पानी के ऊपर में हूं, या एक दूसरे कॉर्नर में बैठी हो, या बीच में हूं। उसको जिस सिचुएशन में आपने डाला है उस सिचुएशन में वो आपको एक अच्छे चाय का स्वाद देने की पूरी पूरी उनकी कोशिश या 100% देती ही है। सेम, अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छे तरीके का पोर्टफोलियो, अच्छे फंड्स के साथ पोर्टफोलियो अगर बिल्ड किया है और उसका एसेट एलोकेशन हमने सही तरीके से रखा है, तो आपका पोर्टफोलियो आपको कभी नहीं बोलेगा कि साहब ये अभी बाजार अच्छा नहीं है, बाजार खराब है। वो आपको रिटर्न करके देगा सर, 100% करके देगा। और उसको रीबैलेंसिंग कंसिस्टेंटली अगर आपने कहीं किया तो उसके आपके पोर्टफोलियो के अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ द पॉट ऑफ द टी इज बिगर, आपको नंबर ऑफ टी बैग्स जो है वो ज्यादा लगती है। सेम, अगर आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जो है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बिकॉज आप ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि मेरी जो पॉट है वो पॉट काफी बड़ी है लेकिन मैं इसे एक ही टी बैग से जो है काम चला लेता हूँ या काम चला लेती हूँ। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से, उसके अनुपात से आपने अपने असेट्स को, आपने अपनी टी बैग्स को उतनी ही अनुपात से ऐड किया है या नहीं किया है। एक और अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड द टी इज, नॉट द टी बैग्स। Add some good milk and proportionate amount of sugar which will going to give the real good taste of tea। That means आपको अगर उस टी बैग को और ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करना है तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा बहुत अच्छा मिल्क डालना पड़े या थोड़ा प्रोपोर्शनेट तरीके से शुगर भी डालना पड़े। तो इस शुगर को डालने में हिचकिचाई ना सर। इसका मतलब क्या है सर?
इसका मतलब ये है कि हाउ गुड एडवाइजर हु कैन गाइड यू टू हैव द बेटर एसेट एलोकेशन एंड प्रॉपर प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स सो दैट यू शुड नॉट मिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। एक ऐसे एडवाइजर के साथ पक्का काम कीजिए जो आपको आपके पूरे चाय में एक अच्छे शुगर का, एक अच्छे दूध का काम करे, जिससे कि आपकी जो चाय है वो भी बहुत शानदार बने, जिससे कि आपकी जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे बने। और ये सब करते वक्त अगर आपने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से किया तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको पोर्टफोलियो को या कहीं भी आपके इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न नहीं मिलेगा। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली द फैंटास्टिक कंपैरिजन इन बिटवीन टी बैग्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियोज। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो साहब, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। आप हमको लिख सकते हो, आप हमको मेल कर सकते हो, लेकिन एक चीज ना बोले, इसको सब्सक्राइब करना ना बोले, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।